जोहार साथियों, आज मैं आप सभी के बीच में ट्रांसलेशन का लेक्चर 2 को लेकर आया हूं। आज क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग करने वाले हैं और ये सारे जो ट्रांसलेशन का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को हम लोग चुन के लाए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। क्या दिया गया है ना, आज के समय में मोबाइल फोन हमारी जरूरत बन चुका है। हमारे पास जो मोबाइल फोन ना, तो ये मोबाइल फोन आज के समय में बहुत ही जरूरी बन चुका है। यह हमें दुनिया से जोड़ता है और कई सुविधाएं प्रदान करता है, लेकिन इसका अधिक उपयोग हमारे स्वास्थ्य और पढ़ाई पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए हमें मोबाइल का उपयोग सीमित समय के लिए करना चाहिए। संतुलित उपयोग से मोबाइल हमारे जीवन को आसान बना सकती है। आपके एग्जाम में ट्रांसलेशन कम से कम 8 मार्क्स का आपका आएगा। 8 मार्क्स आएगा आपका ट्रांसलेशन, 8 मार्क्स का, और कम से कम 5 लाइन्स आपको आएगी, लिखने को मिलेगा 5 लाइन्स। 5 लाइन्स को आपको हिंदी टू इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। चलिए इसका आंसर लिखना हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पढ़ करके हमको पता चल गया ये प्रेजेंट टेंस में है, इसको प्रेजेंट टेंस में ही करना पड़ेगा। आज के समय में मोबाइल फोन हमारे जरूरी बन चुका है। तो इन टूडेज टाइम, ठीक है, आज के समय में, कब ना, यहां पर आज के समय, टूडेज टाइम। तो क्यों लगाएं टूडेज टाइम, एपोस्ट्रोफी एस, टूडेज के साथ एपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाएं ना? इसका कारण है समय को दर्शा रहा है। नो प्रेजेंट टाइम, आज के समय, समय कब न, जो बीत चुका वो, ना आने वाला जो समय वो नहीं, अभी का। और किसका समय है? आज का समय है। तो इसका पोजीशन बता रहा है, इसका अधिकार बता रहा है, तो इसलिए हम लोग लगा रहे हैं एपोस्ट्रोफी एस, कॉमा। द मोबाइल फोन हैज बिकम अ नेसेसिटी फॉर अस। तो आज के समय में मोबाइल फोन हमारे लिए जरूरत बन चुका है। जरूरत का मतलब नेसेसिटी, इनके लिए, हमारे लिए। यह हमें दुनिया से जोड़ता है और कई सुविधाएं प्रदान करता है। मोबाइल से हम लोग कनेक्ट होते हैं ना, सोशल मीडिया के थ्रू से, नेट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, पूरी दुनिया से कनेक्ट करते हैं, अपने दोस्तों से कनेक्ट होते हैं। कोई दोस्त हमसे बहुत दूर में है, उससे कैसे कनेक्ट होंगे? मोबाइल के माध्यम से। तो इट कनेक्ट अस टू द वर्ल्ड एंड ऑफर्स मेनी फैसिलिटीज। कोई भी काम करना है, चाहे आप बैंक से पैसा उठाना हो या जमा करना हो, किसी को मेल करना हो, संदेश पहुंचाना हो, कोई भी सामान को परचेसिंग करना, जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट के माध्यम से, मीशो के माध्यम से किसी भी सामान को आप परचेस कर सकते हो, सामान को आप डिलीवर कर सकते हो। अगर आप कंपनी चलाते हो तो सामान को आप ऑनलाइन के माध्यम से आप डिलीवर कर सकते हो, खाना मंगवा सकते हो। तो ये मोबाइल के माध्यम से तो हो रहा है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो हो रहा है। हाउएवर, लेकिन इसका अधिक प्रयोग हमारे स्वास्थ्य और पढ़ाई पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। हाउएवर एक्सेसिव, हाउएवर के बाद कॉमा, एक्सेसिव, अधिकतर, है ना, एक्सेसिव यूज ऑफ इट कौन? मोबाइल, इट कौन? मोबाइल, कैन अफेक्ट आवर हेल्थ एंड स्टडीज। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। अब बोलिएगा सर स्वास्थ्य के लिए कैसे हानिकारक है? देखिएगा, जो बच्चे अधिक मोबाइल चलाते हैं वो समाज से कटते जाते हैं। उनका मनोदशा समाज में, वो समाज के साथ वो नहीं जोड़ सकते हैं, सोसाइटी के साथ उनके बोलने के तरीके में गिरावट आती है, वो लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते हैं, वो अलग से कट के रहता है, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता है, फिर दिन भर वो मोबाइल में पड़ा रहेगा, रील्स बनाएगा, रील्स देखेगा, वीडियो देखेगा, ऑनलाइन ही गेम खेलेगा। तो स्वास्थ्य के ऊपर उसका हानिकारक प्रभाव। साथ ही पढ़ाई लिखाई भी चौपट, पढ़ाई लिखाई भी क्या हो रहा है? चौपट हो रहा है।
इसलिए हमें मोबाइल का उपयोग सीमित समय के लिए करना चाहिए। देयरफॉर के बाद कॉमा, देयरफॉर हाउएवर, कहीं पर आप लिखिएगा ना इन सारे वर्ड को अगर इस्तेमाल करते हो कहीं पर, हाउएवर, देयरफॉर, तो इसके बाद हम लोग कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। वी शुड यूज द मोबाइल फॉर अ लिमिटेड टाइम, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मोबाइल का जो इस्तेमाल उसको लिमिट कर देना चाहिए। लिमिटेड टाइम के लिए उसका मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। जो समय होगा वो समय सीमित होगा। सीमित समय क्या होगा ना, सीमित समय। संतुलित उपयोग से मोबाइल हमारे जीवन को आसान बना सकता है। बैलेंस्ड यूज ऑफ इट किसको रेफर कर रहा है ना, इट मोबाइल को। बैलेंस ऑफ इट, इसका संतुलित उपयोग। कैन मेक आवर लाइफ इजियर, इसका संतुलित उपयोग हमारे जिंदगी को आसान बना सकता है। ठीक है, हमेशा जो मॉडल वर्ब होती है ना, जैसे कैन, मे, इनके बाद जो वर्ड होते हैं, इनके बाद जो वर्ब होती है वो हमेशा वर्ब वन, V1 फॉर्म में रहती है, वर्ब वन के लिखते हैं। ठीक है, तो वर्ब की 3 कैटेगरी, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। ठीक है, 3 कैटेगरी होती है, तो हमेशा वर्ब 1 की कैटेगरी होती है। प्रेजेंट वर्ब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कहाँ पर ना, मॉडल का जब इस्तेमाल करते हैं, मॉडल्स का कैन, मे, शुड, इनका जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं ना, पर्यावरण हमारे जीवन, कौन, पर्यावरण हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक, उसके बाद अगला, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और हरियाली हमारे स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इंसानों की लापरवाही के कारण पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है। हमें पेड़ लगाना चाहिए और प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। अगर हम आज कदम नहीं उठाएं तो आने वाली पीढ़ियां इसका भारी नुकसान झेलेगी। पढ़ के समझ में आया कि सेंस बता रहा कि प्रेजेंट टेंस में ही इसको लिखना है, क्योंकि घटना वर्तमान काल से जुड़ी हुई है। घटना जो हो रही है ये घटनाएं वर्तमान काल से जुड़ी हुई है, इसलिए हम लोग इसका जो ट्रांसलेट करेंगे, इसका अनुवाद करेंगे, उसको प्रेजेंट टेंस में करने की कोशिश करेंगे, और प्रेजेंट टेंस में करना ही होगा। और एक चीज याद रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में भी बोले हैं और अभी भी बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप मत डालिए, अधिक बातें यहां पर मत डालिए। जैसा लिखा है, जो लिखा है उसी को ट्रांसलेट कीजिए, अधिक इंफॉर्मेशन यहां पर मत डालिए। चलिए, पर्यावरण हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ना, एनवायरनमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, कौन, पर्यावरण, पर्यावरण सिंगुलर है इसलिए इज लगवाएं। उसके बाद क्लीन एयर, क्लीन वाटर एंड ग्रीनरी, साफ स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और हरियाली आर एजेंशियल फॉर अ हेल्थी लाइफ ना। क्लीन एयर, क्लीन वाटर और ग्रीनरी, ये तीनों हमारे लिए बहुत ही, हमारे स्वस्थ लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी होती है। चलिए आगे की ओर, लेकिन कौन, इंसानों की लापरवाही के कारण पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है। बट बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेग्लिजेंस, ह्यूमन का लापरवाही का इसका इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे नेग्लिजेंस। ठीक है, हम लोग पर्यावरण में ध्यान नहीं देते हैं,
साफ सुथरा पर्यावरण को, ना अपने घर को, ना अपने आसपास के माहौल को। घर का कूड़ा कचरा हम लोग रोड में फेंक देते हैं, फेंकते कि नहीं? तो पर्यावरण को, जहां जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, वहां पर खाकर वहीं फेंकते हैं। जो ट्रेनों में देखिएगा झालमुड़ी वाला, या फिर ट्रेन में चॉप जो आपको देखने को मिलता है, ब्रेड चॉप, ब्रेड पकौड़ा हो गया, कोई भी खाएंगे, लॉजेंस खाएंगे, वहां पर खा करके उसका रैपर होता है वहीं फेंकते हैं हम लोग। ट्रेनों में देखिएगा बादाम खा के वहीं छिलका वहीं पर फेंक देंगे। लोग बादाम की छिलके को हाथ से एकदम रब करते हैं और वहीं फेंकते हैं, तो वो भी तो हिस्सा है। बट बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ह्यूमन के नेग्लिजेंस के कारण द एनवायरमेंट इज बिकमिंग इंक्रीजिंग पॉल्यूटेड। लगातार ह्यूमन का, इंसानों का लापरवाही के कारण पर्यावरण डे बाय डे, हर दिन वो दूषित की मात्रा, हर दिन पर्यावरण दूषित होती जा रही है और उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। हमें पेड़ लगाना चाहिए और प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। नाउ वी शुड का चाहिए, जब हम लोग किसी काम को करते हैं ना, या इसको करना चाहिए, तो वहां पर शुड लगाते हैं। मैं कर सकता हूं, वहां पर कैन, और चाहिए, किसी को काम को करना चाहिए, वहां पर हम लोग शुड लगाते हैं। नो वी शुड प्लांट ट्रीज एंड रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक। करना चाहिए, अगर इस तरह से वर्ड अगर कहीं पर आपको नजर आया तो वहां पर शुड लगाया है। तो वी शुड प्लांट ट्रीज एंड रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक। ये जो प्लास्टिक की जो थैली या फिर प्लास्टिक का कोई भी सामान आप परचेज करते हो ना, तो उसमें अगर उसका इस्तेमाल करते हो, परचेसिंग करते हो, तो उसका इस्तेमाल या फिर परचेसिंग करना कम कीजिए। जैसे प्लास्टिक बोतल खरीदना, पैकेज का जो ड्रिंकिंग का उसको खरीदना, या फिर कैरी बैग, अधिक से अधिक कैरी बैग्स का इस्तेमाल करना, इसको कम कीजिए। इफ वी डू नॉट एक्ट टुडे, अगर आज हम लोग कदम नहीं उठाते हैं, इफ वी डू नॉट एक्ट टुडे, अगर आज हम लोग कदम नहीं उठाते, आज के समय वर्तमान काल में, ज्यादा पीछे नहीं, वर्तमान काल में अगर हम लोग काम नहीं करते हैं, इसके ऊपर हम लोग काम नहीं करते हैं, तो आने वाली पीढ़ियां इसका भारी नुकसान झेलेगी। द कमिंग जनरेशन, जो आने वाली पीढ़ियां ना, जो जनरेशन आएंगी, हमारे औलाद, उनकी औलादें, हमारी औलादें, उनकी औलादें, जो आने वाली पीढ़ियां जो आने वाली है, उनके लिए ये दुनिया बद से बदतर होगी और वो भारी नुकसान झेलेंगे। आने वाली पीढ़ियां भारी नुकसान झेलेंगी, तो कमिंग जनरेशन विल सफर ग्रेट हार्म। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ाई। पढ़ाई हमारे जीवन में सफलता पाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अगर जिंदगी में सफल होना है तो बाबू पढ़ा लिखा करना है, इसके अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट मेथड नहीं होती है। अगर कोई भी इंसान बोलेगा अरे पढ़ाई मत करो, तो वो इंसान मूर्ख है। पढ़ाई करना है और पढ़ाई से ही सक्सेस मिलती है। यह हमें ज्ञान देती है और हमारी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाती है। आप बोलेगा सर खेल कूद से तो आगे बढ़ रहे हैं लोग, तो वो भी तो पढ़ाई है। वो एक क्रिकेटर खेलता है, बैटिंग करने जाता है, तो उसका भी तो स्टडी होता है कि कौन सा बॉल कहाँ आएगा, कौन सा बॉल को छोड़ना है, कौन सा बॉल को रोक के खेलना है। ये भी तो पढ़ाई है। कोई व्यापार करेगा तो उसको खाना बनाना आता है, वो शेफ बनने के चाहता है, वो लड़का या फिर वो लड़की शेफ बनने चाहती है, तो उसको भी तो पढ़ाई करना पड़ेगा। खाना पकाने के उसको सीखना पड़ेगा कि खाने में कितना मसाला देंगे, कौन कौन मसाला देंगे, कौन कौन सामान देंगे उस खाने को पकाने के लिए। पार्टिकुलर खाना को अगर बनाना है हमको, तो हर चीज़ में पढ़ाई जरूरी होती है। पढ़ाई हमारे जीवन में सफलता पाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यह हमें ज्ञान देती है और हमारी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाती है। नियमित पढ़ाई से हम अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं
जो छात्र मेहनत करते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमें हर दिन पढ़ाई के लिए समय निकालना चाहिए ना। स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स टू अचीव सक्सेस इन आवर लाइफ। पहला लाइन, पढ़ाई हमारे जीवन में सफलता पाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। चलिए पहला लाइन हो गया, पहला लाइन को हम लोग ट्रांसलेट करनी है। दूसरा लाइन ना, ये हमें ज्ञान देती है और हमारे सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाती है ना। इट गिव्स, इट किसको रेफर कर रहे हैं ना, इट रेफर कर रहे हैं स्टडी को। इट किसको रेफर कर रहा है ना, स्टडी को ना। इट गिव्स अस नॉलेज एंड इंक्रीजेस आवर एबिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड। उसके बाद नियमित पढ़ाई से हम अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल करते हैं। विथ रेगुलर स्टडी, यहां पर एक से कॉमा दे रहे हैं। क्यों कॉमा दे रहे हैं? यहां पर एक सेंस खत्म हो रहा है, एक सेंस खत्म हो रहा है, एक भावना खत्म हो रही है। नियमित पढ़ाई तो ये एक भावना हो रही है, एक काम को दर्शा रहे हैं। वी कैन अचीव आवर गोल्स इजीली। अगर नियमित पढ़ाई करते हैं तो हम अपने टारगेट को हासिल कर सकते हैं आसानी से। जो छात्र मेहनत करते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड, जो बच्चे मेहनत करते हैं, स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड ऑलवेज प्रोग्रेस। इसलिए हमें हर दिन पढ़ाई के लिए समय निकालना चाहिए। देयरफॉर कॉमा, हम बताएं ना, देयरफॉर हाउएवर कहीं पर आएगा, अगर शुरुआत के समय में उसको अगर लिख रहे हैं तो वहां पर कॉमा डालिए। वी शुड टेक आउट टाइम फॉर स्टडी एवरी डे। चलिए यहां तक आपका क्लास आज के सेशन का हुआ और हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार देख लेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग इसको चर्चा किए थे लेक्चर 1 में, तो लेक्चर 2 का आज का सेशन में खाली ये क्वेश्चन को हम लोग एक बार देख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड। वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहे हैं। एयर, वाटर एंड नॉइज पॉल्यूशन आर इंक्रीजिंग रैपिडली। देखिए, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, 3 अलग अलग पॉल्यूशन होती है। प्रदूषण 3 अलग अलग प्रदूषण होती है, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। यह ना केवल मनुष्य के लिए बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी हानिकारक है। इट इज हार्मफुल नॉट ओनली, ये केवल इंसान के लिए, नॉट ओनली का मतलब केवल इंसानों के लिए नहीं है, बट ऑल्सो टू एनिमल्स एंड बर्ड्स, बल्कि पशु पक्षी के लिए भी हानिकारक है। उसके बाद हमें पेड़ लगाना चाहिए और प्लास्टिक के उपयोग को कम करना चाहिए। वी शुड, है ना, यहां पर क्या बोल रहे हैं? चाहिए। चाहिए वर्ड अगर कहीं पर भी आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? शुड लिखेंगे। तो वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना, एंड रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की जो इस्तेमाल उसको कम करना चाहिए हमें। उसके बाद आगे की ओर हम लोग देखते हैं। अगर हम समय रहते सतर्क नहीं हुए तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इफ वी डू नॉट बिकम अलर्ट इन टाइम, अभी के समय में कॉमा दिए। क्यों कॉमा? एक सेंस मेरा खत्म हो रहा, एक विचार मेरा खत्म हो रहा। अगर इसी समय में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, अ सीरियस डेंजर विल अराइज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, तब आने वाली पीढ़ियों के लिए तो इसका इफेक्ट कहां पर हो रहा है? भविष्य काल में। इसलिए हम लोग फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किए। तो इसका हानिकारक जो प्रभाव
गंभीर खतरा भविष्य के लिए उत्पन्न होगी, भविष्य की जो जनरेशन है उसके लिए एक खतरा उत्पन्न होगी। चलिए आप देखिएगा कि किस सेंटेंस का सेंस बता रहा कि वो प्रेजेंट टेंस में है कि उसका फ्यूचर में प्रभाव, उसी हिसाब से आप इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज का सेशन के लिए इतना ही। अगर नेक्स्ट टॉपिक को अगर चाहिए आपको तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम लोग उसको प्रोवाइड करवा देंगे।